नियम के महत्व को एवं इसके क्षेत्र को जानने के बाद में अगला जो हमारा बिंदु है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम की आलोचनाएं या नियम की सीमाएं। इसमें सबसे पहली जो बात आती है और जो व्यवहारिक आलोचना भी है, वस्तुओं की अविभाज्यता। एक तरफ इस नियम के आधार पर हम ये बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता सम हो, तभी विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। लेकिन सबसे पहली जो व्यवहारिक समस्या है वो ये है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अविभाज्य होती हैं, उनका विभाजन संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य के अनुपात को दूसरे वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य के अनुपात से समान कर पाना बहुत दुष्कर कार्य होता है। ऐसी स्थिति में हम इसकी आलोचना भी की जाती है, ये इसकी सीमा भी है। दूसरा है बजट अवधि की अनिश्चितता। जैसा भी एक उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए हमने ये देखा है कि दो मुख्य बातें होना आवश्यक है कि विभिन्न वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य में समान अनुपात हो, और दूसरा सभी वस्तुओं में व्यय किए जाने वाली मुद्रा हमारे बजट के अनुरूप हो। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि बजट की जो अवधि है वह अनिश्चित होती है। ऐसी स्थिति में ये नियम व्यक्ति विशेष पर किस प्रकार लागू होगा ये स्पष्ट नहीं हो सकता है। इस नियम में यह माना गया है कि उपभोक्ता की आय तथा व्यय की बजट अवधि एक होती है तथा ये निश्चित होती है और प्राय 1 वर्ष होती है, परंतु टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में ये मान्यता सही नहीं होती है। और ऐसी स्थिति में उनके सीमांत उपयोगिता और मूल्य के बीच में जो अनुपात निश्चित होता है वह संभव नहीं हो पाता है। तीसरा है वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन। जैसा कि वस्तुओं के मूल्य और उनकी मात्रा के संबंध के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में वस्तुओं में ये नियम मानकर चलता है कि वस्तुओं के क्रय की अवधि में उनके मूल्य अपरिवर्तित रहते हैं। परंतु आज के इस युग में जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, जहां ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, वहाँ हर दिन हर पल हर क्षण जो है वस्तुओं के मूल्य परिवर्तित होते हैं। हर उपभोक्ता हर विक्रेता उसको अलग अलग तरह से अलग अलग भाव पे अलग अलग प्रकार से बेच रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, जो इस नियम की सबसे बड़ी आलोचना है। उपयोगी वस्तुओं की अप्राप्यता। कई बार ये देखने को मिलता है कि जब एक सुखद अर्थव्यवस्था में हम सुखमय अर्थव्यवस्था में हम जीवन यापन नहीं करते, ऐसी परिस्थिति में कुछ उपयोगी वस्तु जो होती हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पाती है, अनुपलब्धता के कारण हम इस नियम की लागू होना सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं का हिसाबी स्वभाव का न होना। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो समर्थ व्यक्ति हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता और न वो ये कोशिश करते हैं कि हर वस्तु जो वो उपभोग में ले रहे हैं उसकी सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य में अगर समानता है तो वो किस प्रकार होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक
है कि हर उपभोक्ता जागरूक नहीं है। नेक्स्ट है अज्ञानता व लापरवाही। अधिकतर अशिक्षा की बात हम करें, अन्य जो बातें करें, उसके बावजूद भी पढ़े लिखे तबके में भी ये बात देखने को मिलती है कि वह अर्थशास्त्र के इस नियम के प्रति पूर्ण रूपेण सजग नहीं होते। लापरवाही पूर्वक जो है वह अपने व्यय को खर्च करते हैं। हालांकि नियम की मान्यताओं में ये हम मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है और अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में लापरवाही एवं अज्ञानता जो शिक्षा के कारण है, जो क्षेत्र के कारण है, उसके बावजूद भी कई बार पढ़ा लिखा तबका भी इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो इस नियम की जो है लागू होने की स्थिति नहीं हो पाती। नेक्स्ट है पूरक वस्तुओं पर लागू न होना। जो पूरक वस्तुएं हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता। अगर हमने कार खरीदी है तो हमें पेट्रोल किसी भी कीमत पे हो उसको लगाना ही पड़ेगा। अगर हमने पेन खरीदा तो उसकी रिफिल खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में हम समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके मूल्य में परिवर्तन होने के बावजूद भी हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं। इसी तरह से है अधिकतम कुल उपयोगिता व अधिकतम संतुष्टि का भिन्न होना। सामान्यतः गणनावाचक दृष्टिकोण में ये बात सामने आती है कि हम उस वस्तु की उपयोगिता को ही हम उसकी मूल्य को उसकी उपयोगिता का माप मानकर चलते हैं। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अलग होती है और उस से मिलने वाली अधिकतम संतुष्टि अलग होती है। उसका अधिकतम उपयोगिता का जो गणना है वो अलग होती है और उससे मिलने वाली संतुष्टि अलग होती है। इन दोनों को भी कई बार भिन्नता के कारण समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं हो पाता है। इस नियम की आलोचना की जाती है। धन्यवाद।